नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार डिजिटल नॉलेज दुनिया हिंदी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है समय और कार्य। लास्ट के वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने कर लिया होगा। फिर भी आप अपना आंसर चेक कर लीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? प्रहलाद ने 30 दिनों में किसी कार्य का 1/3 भाग पूरा कर लिया, जबकि सरफराज ने बचे हुए कार्य को 90 दिनों में पूरा किया। बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे दो लोग दिए गए हैं, एक है प्रहलाद और दूसरा है सरफराज। जो प्रहलाद है कार्य का 1/3 भाग पूरा कर रहा है। कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 30 दिनों में कर रहा है। आपको क्या पता करना है? पूरा कार्य उसने कितने समय में किया। तो भाग को उल्टा कर देते थे। हम क्या करेंगे? 3/1 और दिनों की संख्या से मल्टीप्लाई। तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या गया? 90 दिन। जो प्रहलाद है पूरा कार्य कितने समय में करेगा? 90 दिनों में करेगा। अब बात आती है सरफराज की। सरफराज कर रहा बचा हुआ कार्य। अब ध्यान से समझिएगा, टोटल जो काम होता है हमारे पास में होता है 1। प्रहलाद ने कितना काम किया? 1/3। तो 1/3 जब हम इसमें घटा देंगे तो शेष बचा हुआ कार्य हमें मिल जाएगा। तो जो काम है टोटल हमारे पास में हमेशा 1 होता है। 1 में से हमने प्रहलाद का काम जो कितना था 1/3 वो घटा दिया, तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से? 2/3। ये जो 2/3 है कार्य का, वो कौन कर रहा है? सरफराज कर रहा है। ठीक है, तो सरफराज का काम कितना हो गया? 2/3। आपको पता है भाग को उल्टा कर देते तो हम क्या करेंगे? 3/2 कर देंगे। सरफराज कितने समय में कार्य को पूरा कर रहा है? 90 दिनों में। कौन सा कार्य? 3/2। तो पूरा करवाने के लिए हम क्या करेंगे? 90 से मल्टीप्लाई करते थे। देखिए 2 से ये 45 बार कैंसिल हो रहा है, 45 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 135। जो प्रहलाद है 90 दिनों में कार्य को पूरा कर रहा है, और जो सरफराज है 135 दिनों में कार्य को पूरा कर रहा है। हमें पता करना है जब दोनों मिल जाएंगे तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। अब हमेशा की तरह हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये समय हमें पता करना है, किसका? प्रहलाद और सरफराज का। ये हो जाएगा 90 × 135 और बटे में दोनों का सम जो कि कितना गया? 225। अब देखिए 45 से कट रहा है 2 बार, 45 से कट रहा है 5 बार, फिर 5 से कट रहा है 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35। 27 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 54। तो दोनों मिलकर जब इस कार्य को पूरा करेंगे तो कितने समय में कार्य को पूरा करेंगे? 54 डेज में कार्य को पूरा करेंगे, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करते हैं। यदि कार्य की शुरुआत ए करे तो बताइए कार्य कितने समय में पूरा होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में आपको कहा गया है दोनों बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं, और कार्य की शुरुआत कर रहा है ए। मतलब पहले दिन ए कार्य करता है और दूसरे दिन बी कार्य करता है, फिर अगले दिन ए कार्य करता है और फिर उसके अगले दिन बी कार्य करता है। तो देखिएगा, हम क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? दो लोग दिए गए हैं, ए और बी। जो ए है वो कार्य को अकेला 6 दिन में समाप्त करता है, और बी है अकेला 12 दिन में समाप्त करता है। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम, जो कि क्या मिल गया हमको? टोटल कार्य। इसी प्रकार हमें क्षमताएं मिल जाएगी। आगे 6 का भाग लगाओ 2 बार, 12 का भाग लगाओ 1 बार, हमें मिल गई यहाँ पे क्षमताएं। अब देखिएगा क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? कार्य की शुरुआत करता है ए। ए जब कार्य की शुरुआत करता है, ए 6 दिन में काम करता है ना पूरा, तो ए का इकाई समय मतलब 1 दिन। 1 दिन में किया गया कार्य कितना हो गया? 2 हो गया। फिर ए के बाद में किसका टर्न आएगा? बी का टर्न आएगा, और बी 1 दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर रहे हैं। 1 दिन में इसने किया 2 काम और 1 दिन में इसने किया 1 काम। 1 और 1 2 दिन हो गए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेना हमको समय और यहाँ पे कार्य। 2 दिन में इन्होंने कितना काम किया? भाई 1 दिन ए ने काम किया और उसके अगले दिन बी ने काम किया। फिर इसी प्रकार साइकिल रिपीट होगा, ए आएगा फिर बी आएगा, तो हमको साइकिल रिपीटेशन लेना है। 2 दिन में उन्होंने 2 और 1 3 काम किया। ये 2 और 1 3 काम हो गए हमारे पास में। 2 दिन में किया गया कार्य 3 हो गया, ठीक है। लेकिन टोटल कार्य कितना है? 12। हमें तो 12 काम करवाना है, तो 3 का इस कार्य का इसमें भाग लगाओ, कितनी बार गया?
4 बार, 4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूना 8 और ये 4 तिया 12, तो ये 12 काम कंप्लीट हो गया कितने समय में, 8 दिन में। क्योंकि ये जो है एक दिन छोड़कर एक दिन 2 दिन कर रहे थे ना, तो ये आंसर किस में आएगा, दिन में आएगा। तो 8 दिन में उन्होंने कार्य को पूरा कर दिया। इसको देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान के चलिए मेरे पास में टोटल ये 12 काम है 12 पेन बनाने का। कार्य की शुरुआत करता ए एक दिन में 2 पेन बना सकता है, कितने, ये 2, किसने बनाए, ये ए ने। ए के बाद में किसका टर्न आएगा, बी का। बी एक दिन में कितने पेन बनाता है, 1, ये बना दिए बी ने। फिर किसका टर्न आएगा, वापस से ए का, ए बनाएगा 2, फिर आएगा बी का। ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक, जब तक 12 पेन नहीं बन जाए। 3 दूना 6 बन गए हमारे पास में, फिर ये हमारा काम पूरा हो जाएगा। 2 1 और ये 2 1, ये ए बी और ये ए बी। देख लीजिए, गिन लीजिए, टोटल 12 पेन बन गए कितने दिन में। ए एक दिन में बनाता है 2 पेन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने दिन हो गए, 8 दिन में उन्होंने 12 पेन बनाने का काम पूरा कर लिया। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया। हम हर क्वेश्चन में इस तरीके से तो क्वेश्चन को सोल्व कर नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम साइकिल रिपीटेशन देखते हैं। ये ए बी का साइकिल रिपीट हो रहा है, देखिए ए बी ए बी ए बी, कितने समय में साइकिल रिपीट हो रहा है, 2 दिन में। और कितना काम हो रहा है, 3। ठीक है, जितने समय में साइकिल रिपीट हो रहा है वो काम हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इस काम का इसमें भाग लगा देते हैं। पूरा भाग जा रहा है यहाँ पे, 4 बार गया, जितने बार भाग गया उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें आंसर मिल जाता है। इतना कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे क्वेश्चंस में मान के चलिए भाग नहीं जाता है, वो क्वेश्चंस कैसे करेंगे तो हम वो आगे समझेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, राम किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि श्याम उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करते हैं। यदि कार्य की शुरुआत राम करे तो बताइए कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। ध्यान से समझिएगा, 2 लोग हैं आपके पास में, एक है राम और दूसरा है श्याम। जो राम है कार्य को कितने समय में पूरा कर रहा है, 10 दिन में, और श्याम 15 दिन में। टोटल कार्य हमें मिलेगा दोनों का एलसीएम, जो कि कितना आ गया, 30। हमें मिलेगी यहाँ से क्षमताएं, राम की मिलेगी 10 का 30 में भाग लगाएंगे 3, और श्याम की मिलेगी 15 का 30 में भाग लगाएंगे 2। दोनों की क्षमताएं हमें यहाँ पे मिल गई है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, साइकिल देखना है कब रिपीट हो रहा है। पहले राम कार्य करता है, कितना काम, 3। फिर श्याम कार्य करता है, कितना, 2। एक दिन छोड़ के एक दिन करते हैं ना, फिर वापस से राम आ जाएगा, फिर श्याम आ जाएगा, मतलब यही साइकिल रिपीट हो रहा है 2 जनों का। कितना काम हो रहा है, 3 और 2 5 काम, लेकिन कितने दिन में, एक दिन ये 2 दिन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिन और यहाँ पे काम। कितने दिन में काम पूरा हो रहा है, 2 दिन में, लेकिन कितना, 5 काम। अब देखिए इस काम का इसमें भाग लगाइए, कितने बार जा रहा है, 6 बार। जितनी बार भाग जा रहा है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 12, और 6 से 5 मल्टीप्लाई हुआ कितना आ गया, 30। क्या ये 30 काम है, हाँ ये भी देखिए 30 काम। तो आपको पूरा काम कंप्लीट करवाना है। यहाँ पे 30 काम कंप्लीट हो गया, लेकिन कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 12 दिन में। तो हमारा आंसर क्या होगा, 12 दिन हमारा आंसर होगा। कार्य पूरा करने में दोनों को कितना समय लगा, 12 दिन का समय लगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है, ए किसी कार्य को अकेला 9 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि कार्य की शुरुआत ए करे और वे दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। आइए इसे समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया आपको ए और बी 2 जने हैं। जब ए अकेला कर रहा है इसे तो 9 दिन में कर रहा है, बी इसे कर रहा है तो 12 दिन में कर रहा है। टोटल कार्य हम यहाँ पे पता कर लेते हैं 36। क्षमताएं हमें मिल जाएगी, ए की 4 और बी की 3, मिल गई हमें क्षमताएं। कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ए कितना काम कर रहा है, 4 एक दिन में। उसी प्रकार बी कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है।
फिर उसके बाद में साइकिल रिपीट हो रहा है, ए आ रहा है और फिर बी आ रहा है। तो हमें ये लेना है ए और बी। 2 दिन में कितना काम किया? 7 काम किया। देखिएगा समय और आपका कार्य, 2 दिन में काम किया कितना? 7। हमें काम कितना करना है? 36। 7 का आप 36 में भाग लगाइए। यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम ये करेंगे 36 के नीचे वह कौन सा नंबर है जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है? वो होता है 35। तो 7 पंजे 35, ठीक है। इससे जस्ट नीचे आपको देखना 7 पंजे 35, 5 से मल्टीप्लाई करने के ऊपर आएगा तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35। काम कंप्लीट हो गया, लेकिन कितने दिन में? 10 दिन में। हमें काम कितना पूरा करना है? हमें काम करना है 36। तो कितना काम बच गया यहाँ से? 36 में से 35 घटाएंगे, एक काम बच गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन में दिया जाता है ना, कार्य की शुरुआत कौन करता है, अब वहाँ पे ये बात काम में आने वाली। कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है? यहाँ पे ए कर रहा है। अब ए का टर्न है 35 कंप्लीट हो जाने के बाद में, ठीक है। काम कितना बच गया? एक। आपको पता है समय बराबर क्या होता है? कार्य बटा क्षमता। कार्य कितना बचा? 1। क्षमता कौन कर रहा है? ए कर रहा है। ए की क्षमता लेंगे हम, जो कि कितनी है? 4। तो समय कितना मिल गया हमको? 1/4 दिन। टोटल समय कितना हो गया? 10 दिन ये और 1/4 दिन ये। तो हमें जो टोटल कार्य है वो पूरा करने में समय लगा 10 से 1/4 दिन का। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी कार्य को अकेला 24 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि कार्य की शुरुआत बी करे और वे दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे, तो बताइए कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन में दिया गया है कार्य की शुरुआत करे बी। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, ये ए और ये बी। ए जब कार्य कर रहा है तो वो कर रहा है 24 डेज में और बी 18 डेज में, ठीक है। दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे, जो कि कितना आ गया? 72। टोटल कार्य हमें मिल गया। 24 का भाग लगाओ 3 बार, 18 का भाग लगाओ 4 बार। कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है? बी कर रहा है। फिर उसके बाद में ए, फिर बी और फिर ए। मतलब 2 दिन से साइकिल रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 2 लोग हैं, तो 2 दिन में समय और ये कार्य। 2 दिन में इन्होंने कितना काम किया? 4 और 3 7 काम, ठीक है। काम का हम भाग लगाएंगे इस काम में 72 में। 72 में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसके नीचे का नंबर जो कि कितना है? 70 है। तो 7 का 70 में भाग जाता है 10 बार। 10 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 20 दिन और ये हो गया 70। ये काम कंप्लीट, 20 दिन में 70 काम कंप्लीट हो गया। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कार्य की शुरुआत कौन करता है? बी करता है, तो बी का टर्न होगा। बचा हुआ कार्य कितना है? 72 में से अब 70 माइनस कर दीजिए, 2 काम आ गया। 2 काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है। और बी की क्षमता कितनी है? 4 है। तो समय बराबर होता है कार्य बटा क्षमता। कार्य 2, क्षमता 4, तो कितना आ गया? ये 1/2 दिन मिल गया आपको यहाँ पे। तो टोटल समय कितना हो गया? 20 प्लस में 1/2, मतलब 20 से ही 1/2 दिन में उन्होंने पूरा काम कंप्लीट कर दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे होमवर्क के क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन है वो आपके सामने है। सोहन किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि मोहन उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। वे दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं। यदि कार्य की शुरुआत सोहन करे तो बताइए कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और आंसर को कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। आगे के क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।